तरुण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल में आए एक खबर की, जिसके ऊपर राम सेतु भू विरासत मूल्य, द जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, ये हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये मूलतः जो एडिटोरियल वो मूल रूप से इसी फॉर्मेट में अंग्रेजी में है। कोशिश करेंगे कि हिंदी में जितनी अच्छी व्याख्या हम आपको दे सकें। तो अब ये पाठ्यक्रम में क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखें तो यह संपादकीय सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन के मुख्य पेपर 1 से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, अगर इसके पाठ्यक्रम को देखें तो ये मुख्य परीक्षा के भारतीय संस्कृति वाले पेपर के पाठ्यक्रम में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य, वास्तुकार की मुख्य विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। तो इनको पाठ्यक्रम के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी चर्चा करें यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में है, तो राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष जानने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। चर्चा में आगे बढ़ाने से पहले ये जानना जरूरी है कि राम सेतु का लोकेशन या स्थान कहाँ है या उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो राम सेतु को तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। इसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह रामेश्वरम में देखने लायक लोकप्रिय जगहों में से एक है। राम सेतु 30 किलोमीटर लंबा पुल है जो लाइमस्टोन शेल के पत्थरों से बनाया गया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह पुल भारत में रामेश्वरम श्रीलंका में और थलाई मन्नारिन जो श्रीलंका में है उनको जोड़ता है। भारत के तटीय क्षेत्र से अगर इस पुल की शुरुआत करें तो यह धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर यह जाकर समाप्त होता है। अब इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है कि पिछले जो पौराणिक पाठ के अनुसार इस पुल का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान के साथ राक्षस जो रावण राक्षस के खिलाफ युद्ध में गए थे और ताकि देवी सीता को बचाया जा सके और उनकी क्रूरता को समाप्त किया जा सके। इसका उल्लेख धार्मिक महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि भी अपने रामायण में सेतु बंधनम के बारे में लिखते हैं, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है और जो रावण का अपना साम्राज्य था। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये संपादकीय के माध्यम से किस प्रकार से विश्लेषित किया गया है। तो ये विवादास्पद सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना, जिसके बारे में समुद्रम शिप परियोजना के बारे में उल्लिखित संपादकीय में यह वर्णन है कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के समय से यह प्रस्तावित है, जिन्होंने पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से जुड़ने के लिए एक चैनल बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह वर्ष 2005 में सेतु समुद्रम परियोजना का उद्घाटन किया गया था और यह पुल यात्रा के समय और नौवहन को कम करके पूर्व से पश्चिमी तट को जोड़ेगा। यानी पूर्व से पश्चिमी तट पे जाने में जितना समय लगेगा पुल को पार करने में, ये पुल के कारण इसकी समय सीमा कम हो जाएगी। और अगर इसके पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हैं तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा दिए गए किसी भी गंभीर प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान ने कोई भी इसके गंभीर परिणाम से इनकार कर दिया है। लेकिन इसका एक दूसरा मॉडल है, कंप्यूटर मॉडल, जिसमें कुछ प्रभाव पानी के लहर के माध्यम से हो सकते हैं और इसके कारण उसके जो तलछट है, सेडिमेंट है, उसमें परिवर्तन आ सकता है और पानी अधिक गंदा या मटमैला हो जाएगा। तो ये उसका पर्यावरणीय प्रभाव है। अगर हम इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यह पूरा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र भी चक्रवाती क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और 1964 में शक्तिशाली चक्रवात एक आया था और धनुषकोडी शहर पर प्रभाव पड़ा था। और अगर मान लीजिए कि फिर से ये चक्रवात अगर आ जाता है तो आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा और आसपास बिना क्षतिपूर्ति कोई नुकसान न हो, यह एक बड़ी चुनौती होगी।
इस तरीके से ये एक पतला संकड़ा यानी पतला मार्ग है, जो अगर बाधित हो जाता तो इस मार्ग से एक जहाज़ गुजर पाता है। और एक जहाज़ गुजरने से क्या होगा कि जहाज़ों से जो उत्सर्जन मतलब हवा के रूप में और पानी को भी प्रदूषित करेगा। जो उनके धुएं निकलेंगे वो हवा को प्रदूषित करेगा और पानी को भी प्रदूषित करेगा। और अगर कोई जहाज़ जो यांत्रिक कार्य के मामले में यानी मैकेनिकल रूप से अगर फिट नहीं है और उसमें अगर तेल और कोयले को ले जाता है, तो अगर उसमें से रिसाव हो जाता है तो यह पूरी की पूरी पारिस्थितिकी आपदा का कारण बनता है, यानी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित कर सकता है और वो एक आपदा का कारण भी बन सकता है। तो अब क्या हुआ कि इसमें पर्यावरणीय विद समूह कुछ लोग इसके खिलाफ उठे, जिसके कारण यह कहना शुरू हो गया कि ये पर्यावरण विद जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और कुछ धार्मिक समूह भी इसके मूल स्थान, इसके महत्व और विश्वास से छेड़छाड़ के कारण विरोध कर रहे हैं, जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। और इसी संदर्भ में अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा उपग्रह रिमोट सेंसिंग चित्रों का उपयोग करके अंतरिक्ष आधारित एक जांच निष्कर्ष पर पहुंचती है और उसमें यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह पुल जो है मानव निर्मित नहीं है, मानव का मतलब मैन मेड नहीं है। इस प्रकार यह मान लेना उचित है कि राम सेतु प्रवाल भित्तियों और समुद्र के उथले हिस्से से बना एक रेखीय रिज है जो लगातार अवसादन प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। यानी जो रेखीय एक सीधे रेखा में बना हुआ पुल है जो कि अवसादन या उनके तलछटी में कटाव या के कारण वो प्रभावित होता जा रहा है। इसके कारण एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है कि ग्लेशियर के पिघलने से एक वैश्विक हिमनदी अवधि के दौरान इस क्षेत्र में समुद्र तल से ऊपर हो जाता है। जब पानी पिघलता तो समुद्र तल में पानी की जो मात्रा है वो ऊपर हो जाएगी और कोरल पॉलिप्स एक फिर नए जलमग्न के प्लेटफॉर्म पर अधिक हो सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग लोग महासागरों को पार करने के लिए किया जा सकता है। ये इसका एक अलग पहलू है। अब ये चर्चा में क्यों ज़रूरी है? 1989 में मन्नार की खाड़ी में थूथुकुडी और रामेश्वरम के बीच इस क्षेत्र का अर्थ है कि कोरल रीफ प्लेटफॉर्म को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। यानी 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वनस्पति और जीवों की 3600 से अधिक प्रजातियां वाले इस बायोस्फीयर रिजर्व में मैंग्रोव और रेतीले किनारे भी हैं जो कछुओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे मछलियों के लिए भी एक प्रजनन का केंद्र है, क्योंकि यह झींगा मछलियों और केकड़ों के प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मछलियों का 600 किस्में जो उपलब्ध हैं उसमें से 70 व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है, यानी इनका व्यवसाय के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आखिरकार अगर सेतु समुद्रम नहर परियोजना चालू होती है तो यह संवेदनशील पर्यावरण पर भारी प्रभाव डालेगा और लोगों की आजीविका का नुकसान होगा। अगर इसके प्रभाव को देखें तो इसका असर ये होगा कि ये जो पर्यावरण है वहाँ का वो बहुत सेंसिटिव है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा और लोगों का आजीविका जो लाइवलीहुड है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से विरासत रूप से संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो धार्मिक हो या पर्यावरण, या इसे आप एक संपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।